क्योंकि नेपाल इस वक्त और जो गवर्नमेंट थी वो प्रो चाइनीज थी, वहां पर आपको पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स वहां पे उनका प्रेजेंस आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। कांग्रेस, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस है तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का भी होगा। और आप समझिए जब कांदाहार काठमांडू हाईजैक हुआ था तो कहां से हुआ था? काठमांडू से। तो फिर यहाँ पर बहुत क्लियर है कि अब जो भी होगा आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेपाल में ये हो चुका है। और भारत के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि स्टूडेंट्स के जरिए, यूथ के जरिए इस तरीके की तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है प्रोटेस्ट के जरिए। ये भारत में भी ये ट्राई करते हैं। जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद ये आपके शाहीन बाग प्रोटेस्ट आप देख लीजिए, और आपको समय समय पर अलग अलग प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज इसको पुश करती रहती हैं कि आप पार्लियामेंट को घेरिए, आप सरकार को घेरिए, आप इस पर प्रोटेस्ट करिए, उस पर प्रोटेस्ट करिए। आए दिन संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और कई सारे जो लोग हैं, क्योंकि वो उनको ऊपर से पैसा मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के लिए कहीं पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं, किसी एग्जाम को लेकर, किसी और चीजों को लेकर, किसी और चीजों को मुद्दा बनाकर ये सीधा पार्लियामेंट पे पूछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पिछले कुछ महीनों में दिखा होगा, कई सारे प्रोटेस्ट आपको दिखे हैं इस तरीके के। तो अब ये बेहद जरूरी बन जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये वायलेंट प्रोटेस्ट में किस तरीके से बदलते हैं, आपको दिख चुका है इन देशों में। और यही कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिश करती रहती है सीआईए लगातार भारत पे करने का। बट क्योंकि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, 140 करोड़ भारतीय रहते हैं भारत में, तो उनका इस तरीके का ये जो प्लान है, ये इंडिया में मोडस ऑपरेंडी उनकी काम नहीं करती है इतना। बट स्टिल बहुत सारे लीडर्स भारत में भी, जैसे वो चाइना के पट्टू बने बैठे हुए हैं नेपाल के, वैसे इंडिया के भी कई सारे पट्टू बने बैठे हुए हैं चाइना के, जो कि उन्हीं के नैरेटिव को प्रोपेगेट करते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें, और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, भारत सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है, उनको पता है ये, पर हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम ये इस तरीके के एंटी इंडिया एलिमेंट्स को जो भारत के खिलाफ भड़काने में, उसको एम्पलीफाई करने में, उसको प्रोवोक करने में जिनका हाथ रहता है, जिन पॉलिटिशियंस का हाथ रहता है, जो पार्लियामेंट घेरने की बात करते हैं, उन पर निगरानी रखी जाए, कार्यवाही हो, और इस तरीके से जो यूथ को गुमराह करता है उनके खिलाफ भारत सख्त से सख्त रुख अपनाए। क्योंकि हम देख चुके हैं नेपाल में, हम देख चुके हैं बांग्लादेश में, और हम देख चुके हैं पाकिस्तान में, और ये कई बार कोशिश की जा चुकी है भारत में करने की। सो इंडिया कैन बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ CIA and many other organizations.